हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र की 11 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें 53 घंटे सदन की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संचालित की गई। सदन की कार्यवाही के दौरान विभिन्न प्रश्नों एवं नियमों के माध्यम से जिनके महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करवाई गई। इस दौरान सदन के भीतर सत्ता पक्ष तथा विपक्ष द्वारा तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली। मॉनसून सत्र के दौरान सरकार द्वारा कई विधायकों को भी सदन में चर्चा के लिए लाया गया और उन विधेयकों को ध्वनिमत से पारित भी किया गया। विधानसभा मॉनसून सत्र की समाप्ति के उपरांत हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र का आगाज 27 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक किया गया, जिसमें सदन के भीतर 53 घंटे तक चर्चा की गई। चर्चा के दौरान विभिन्न प्रश्नों और नियमों के माध्यम से नियम 62, नियम 61, नियम 101, नियम 102 और नियम 130 के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। सदन के भीतर सत्ता पक्ष की ओर से सदन के नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक तथा विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष तथा विधायकों में सदन के संचालन के लिए पूरी तरह से सहयोग प्राप्त हुआ। बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था और 27 अगस्त से शुरू हुआ, 10 अगस्त तक चला। एक दिन कार्रवाई बढ़ाई गई और लगभग जो है इसमें 11 सिटिंग्स जो है मॉनसून सत्र में हुई और जिसमें लगभग जो है 53 घंटे जो है काम हुआ और जो प्रोडक्टिविटी है वो 96% रही। आप जानते हैं कि प्रश्नों के माध्यम से स्टार्ट क्वेश्चंस, अनस्टार्ट क्वेश्चंस, विभिन्न नियमों के माध्यम से जिसमें 62, 61, 101, 102 और 130 के तहत सभी महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर जो है इस मानसून सत्र में चर्चा करवाई गई और मुझे प्रसन्नता है, खुशी है कि सभी सामान्य सदस्यों ने, माननीय मुख्यमंत्री जो नेता सदन होते हैं, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने और हमारी जो प्रतिपक्ष के नेता और जो माननीय सदस्य हैं उन सब का सहयोग जो है इस सदन के संचालन में मुझे मिला और हिमाचल प्रदेश के जनहित के जो मुद्दे थे उस पर एक एक के ऊपर दोनों पक्षों का वक्तव्य, दोनों पक्षों का दृष्टिकोण आया है और आप मीडिया के साथी, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि बहुत सारे तो अंदर ही होते और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के कुछ साथी अंदर नहीं होते हैं बाहर। आप सब ने हिमाचल प्रदेश की मॉनसून सत्र की विधानसभा की इस कार्रवाई को हिमाचल प्रदेश के जन जन तक पहुंचाया और हिमाचल प्रदेश के जन जन को उसका जो है इस सत्र का लाभ मिला। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यद्यपि मेरे व्यक्तिगत तौर पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के ये प्रयास रहे क्योंकि ये विषय गंभीर था और जिसको प्रतिपक्ष के नेता और उनके सदस्य भी उठाना चाहते थे, लेकिन जैसे वो उठाना चाह रहे थे उस दिन वो परिस्थितियां आपके समक्ष हैं। दो विषय समांतर जो है ना, उसमें प्रायोरिटी थी किस विषय को उठाना चाह रहे, किसको नहीं उठाना चाह रहे। फिर भी इस विषय के ऊपर चर्चा करवाई गई और एक दिन के लिए सदन को बढ़ाया गया और आराम से सारी चर्चा हो रही थी और मैं जो है इस चीज़ को भांप भी रहा था कि कहीं कोई ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जिससे प्रतिपक्ष को मौका मिले बाहर जाने का। हमने मौका नहीं दिया, यद्यपि फिर भी बाहर चले गए तो अब उनका अधिकार क्षेत्र है, वो जा सकते हैं। तो मैं इस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वस्तु स्थिति को पूरी तरह से प्रदेश की जनता
के आगे इस माननीय सदन के द्वारा रखा है और प्रदेश की जनता को जो है इसकी पूरी जानकारी हासिल होगी। ऐसा पहले कभी अब मुझे जब मैं इस माननीय सदन का सदस्य रहा, पिछले 10 वर्ष तो था नहीं, तब की परिस्थितियां तो मुकेश जी ने अभी जो है पूरी तरह से स्पष्ट की कि कभी कोई ऐसा मौका जो है उन्होंने नहीं दिया। जब वो नेता प्रतिपक्ष भी थे पिछले 5 वर्ष, जब माननीय श्री जयराम जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो जब जब सत्र जो है समाप्ति की ओर होता है तो दोनों दलों में जो है आपस में सौहार्द होता है, हार्मनी होती है, ताकि हम विषयों के ऊपर चर्चा में गंभीर हो सकते हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन हम इस प्रदेश के जनप्रतिनिधि होने के नाते दायित्व हमारे सबके एक समान हैं और उन दायित्वों के निर्वहन के लिए भाषा का भी और संयम का भी पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने उसकी जो छोटी रील है वो तो देख ली, क्योंकि अगर 0 आवर नहीं था तो आज भी माननीय सदन में जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम से बड़े संवेदनशील विषय जो हैं, मैंने उन सारे विषयों को सदन में उठाने की इजाज़त सभी सामान्य सदस्यों को दी। निश्चित तौर पर अभी नियमों में परिवर्तन हो रहा है और अगला सत्र जब शुरू होगा तो प्रश्नकाल के बाद आधे घंटे के लिए 0 आवर की व्यवस्था नियमों के माध्यम से मैं सुनिश्चित करूँगा।